Good morning, class 8 student. I am your SST teacher. Student, today we are start your geography book, and its first chapter name is resources. Student, first of all, you open your book. First page. There is a chapter resources. Student, start this chapter. Student, there is some storing through which we understood what is resources. Student, I read this para. Mona and Raju were helping Amma to clean their house. Look at all these things: clothes, utensils, food grains, comb, this bottle of honey, books. Each of these has a use, said Mona. That is why they are important, said Amma. These are resources. Student, यहाँ पर तमाम जो चीज़ें रूम में पड़ी हुई हैं, इसको अम्मा रिसोर्सेज कह रही हैं। तो बच्चे इनसे क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज़ रिसोर्स? ठीक है, वाज राजूज़ क्वेश्चन टू अम्मा। ये राजू का अम्मा से क्वेश्चन होता है। तो इसके आंसर में उनकी अम्मा रिप्लाई करती हैं, एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज़ अ रिसोर्स। अम्मा बताती हैं कि कोई वस्तु जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है वो क्या है? रिसोर्स कहलाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस पैराग्राफ को आप रीड करेंगे इटसेल्फ और जानने का प्रयास करेंगे कि रिसोर्स क्या होता है एक्चुअली। ठीक है, आइए सेकेंड पैराग्राफ में देखते हैं। वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शाज, वेजिटेबल एंड टेक्स्ट बुक्स हैव सम इन कॉमन। ऐसे ही जो हमारे दैनिक जीवन में जो हम ज़रूरतें होती हैं, जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शाज, वेजिटेबल्स एंड टेक्स्ट बुक्स, ये सब भी हमारे रिसोर्सेज हैं। दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, सो दे हैव यूटिलिटी। ये हमारी आवश्यकताएं हैं। ठीक है, यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। हमारी आवश्यकताएं जिन चीज़ों से पूरी होती हैं, जिन वस्तुओं से पूरी होती है, उसी को हम रिसोर्स कहते हैं। हाउ डज़ समथिंग बिकम अ रिसोर्स? कैसे कोई चीज़ हमारे लिए रिसोर्स बन जाती है? राजू नाउ वांटेड टू नो। राजू ये जानना चाहता है कि कोई चीज़ हमारी रिसोर्स कैसे बन जाती है। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रेन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। जब किसी वस्तु की कोई कीमत होती है तो वो हमारे लिए रिसोर्स का कार्य करती है, यानी कि वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, जिसका हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यूज करते हैं। क्लियर है? इट्स यूज़ और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू। जो हम अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसका यूज करते हैं, वही उसको कीमती बनाता है, उस वस्तु को। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, सेड अम्मा। अम्मा कहती हैं सभी रिसोर्सेज की कुछ न कुछ वैल्यू होती है। क्लियर है स्टूडेंट? आइए नेक्स्ट पैराग्राफ में बढ़ते हैं। वैल्यू मीन्स वर्थ, यानी कि कीमत। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू होती है और कुछ की नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू। मेटल की कुछ इकोनॉमिक वैल्यू होती है। आगे बढ़िए। अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट। और कहीं खूबसूरत ज़मीन का टुकड़ा है, ठीक है, जो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, वो
आपके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है, अम्मा कहती हैं। बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, परंतु दोनों ही इंसान की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यू विद टाइम। कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू समय के साथ बढ़ती है और समय के साथ उसकी इकोनॉमिक वैल्यू बनती है। जैसे योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज़ हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे। यदि देखें तो आपके घर में यदि बूढ़ी दादी माँ हैं और उनकी जो होम रेमेडीज़ होती हैं, यानी कि जो घरेलू उपचार के लिए जो वो अपना तजुर्बा यूज करती हैं, उसका आपके घर में कोई कमर्शियल वैल्यू उसकी नहीं होगी आज के दिन में। बट इफ़ दे आर पेटेंट एंड सोल्ड बाय अ मेडिकल फर्म टुमारो, दे कुड बी इकोनॉमिकली वैल्यू। और जब वो उसी होम रेमेडीज़ को पेटेंट करा लेंगी और उसे मार्केट में मेडिकल फर्म को सेल करेंगी, देन इट्स होम रेमेडीज़ बिकम अ इकोनॉमिकल वैल्यू। ओके स्टूडेंट, यानी कि जब वो उस चीज़ को पेटेंट करा लेंगी, पेटेंट मीन्स आप ग्लॉसरी में देखें, पेटेंट इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एन आइडिया और इन्वेंशन। यदि आपके द्वारा कोई इन्वेंशन किया गया है, आपका कोई आइडिया है, उसको आप एक्सक्लूसिव राइट यानी कि मार्केटिंग तौर पर देखें तो आप उसका एकाधिकार प्राप्त कर लेते हैं और उसको मार्केट में प्रोवाइड करा देते हैं, तो वो आपके लिए पेटेंट हो जाता है, यानी कि आपका उसका एकाधिकार है। ठीक है स्टूडेंट, हमें टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़ने हैं नेक्स्ट पेज पर। इससे पहले आप ये पेज नंबर 1 और 2 के जो फर्स्ट पैराग्राफ हैं उसको अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? तब आपको आगे की चीज़ें क्लियर होंगी। इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि ऐसे वर्ड नहीं हैं जो आपको ना समझ में आएंगे। स्टूडेंट, रीडिंग मस्ट है, आप रीडिंग ज़रूर करें, तभी टॉपिक्स क्लियर होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। हेडिंग है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ओके स्टूडेंट, हियर रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल you look heading natural resources. Resources that are drawn from nature and used without much modification are called natural resources. ऐसे resources जो हम प्रकृति से हासिल करते हैं और उसमें बिना कोई परिवर्तन किए, मॉडिफिकेशन किए उसका उपभोग करते हैं, वो हमारा नेचुरल रिसोर्स कहलाता है। ओके स्टूडेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आगे लाइन में क्लियर किया गया है, द एयर वी ब्रीथ, जो प्राकृतिक में हवा है जिसको हम सांस के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, जो पानी का उपयोग हम पीने के लिए और भी ज़रूरी चीज़ों के लिए प्रयोग करते हैं, जो हम अपनी नदियों और लेक्स से प्राप्त करते हैं। द सॉइल्स मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। ये जो सॉइल मिनरल्स जो हमें अपनी मृदा से प्राप्त होते हैं, ये सब भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के एग्ज़ाम्पल हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो एक बार फिर मैं आपको कहूँगा कि
बुक की रीडिंग अवश्य करें। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और होप आज का टॉपिक आपको क्लियर होगा और इसके आगे की क्लास को अच्छे से आपको क्लियर हो, इसके लिए आप पेज नंबर 3 और 4 तक आप सेल्फ रीडिंग कर कर रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।